इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। तो हर एक क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला पार्ट देखो, alloys of metals usually have greater or less resistivity than their constituent metals। देखो, जो alloys होते हैं यूजुअली उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। तो और स्पेशली जो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंगनीन, ये एक अलॉय है और इसमें ज़्यादातर होता है कॉपर, और भी कुछ होते हैं इसमें मैंगनीज वगैरह, बट ज़्यादातर कॉपर होता है। मैंगनीन जो अलॉय है इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। तो यूजुअली जो उसमें ग्रेटर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, ग्रेटर। अब इसका जो बी पार्ट है वो देखो, अलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। देखो ये है लोअर। अलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज अगर होगा तो रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, वो सेम रहता है। ओके, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, बहुत ही कम चेंज आता है। तो यहाँ पर आएगा लोअर। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है। जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है उनकी रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ में ज़्यादा चेंज आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सी पार्ट देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, मैंगनीन एक अलॉय है और इसकी रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। तो जो ऊपर में आपको एक्सप्लेन करा था वही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है अलॉय के। तो ये वही है, यानी जो टेम्परेचर है इस पर नियरली इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन रेजिस्टिविटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। और जो इसका डी पार्ट है इसमें क्या है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ दिस ऑर्डर। तो देखो, रेजिस्टिविटी किसी इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है मेटल के इस कंपैरिजन में। तो अगर आप उनको डिवाइड करो, कोई भी आप इंसुलेटर ले लो और आप उसे डिवाइड करो किसी भी एक मेटल की रेजिस्टिविटी, कोई भी एक मेटल आप उठा सकते हो, इनको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लगभग इस ऑर्डर में आता है। हो सकता है कि 21 हो, 23 हो, 20 हो, बट लगभग इस ऑर्डर में आता है। ओके, तो इसका जो आंसर है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।